हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे प्यारे सी इंटर के स्टूडेंट्स, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में मस्त होंगे। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ लगभग 1.5 से 2 महीने रह गए हैं एग्ज़ाम को। तो बच्चों, ये टाइम बहुत क्रूशल है। पीछे आपने जो भी किया उसका गिल्ट छोड़ के, कुछ नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, मैंने भी नहीं पढ़ा था। अगर आप ये 2 महीने आप पढ़ लेते हो, आपकी नैया पार लगने वाली है। तो इन 2 महीनों को अच्छे से यूटिलाइज़ कर लो। ये 2 महीने बहुत प्रीशियस है, बहुत प्रीशियस है। बिलीव मी, मैंने यही 2 महीने में पढ़ाई करके सीए इंटर फर्स्ट अटैम्प्ट में पास की है। अगर आप 2 ग्रुप दे रहे हो तो ये टाइम इनफ है, 2 मंथ्स, ठीक है। और अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो ये मोर देन इनफ है। मतलब 15 दिन से ज़्यादा दिन है एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि अभी ग्रुप 1 देना चाहिए, ग्रुप 2 देना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको अभी ग्रुप 1 के लिए जाना चाहिए। क्योंकि जो आपका टेक्स्ट का पेपर है उसमें आपका सिलेबस हो जाना है चेंज जनवरी में, तो उसमें आपको फिर डबल एफर्ट करना पड़ेगा नया सिलेबस पढ़ने के लिए। मतलब मेरे अकॉर्डिंग, मतलब व्हाट आई थिंक इज़ कि क्या अभी इम्पॉर्टेंट है, अभी आप ग्रुप 1 के लिए जाओ प्लीज़। ग्रुप 2 आप जनवरी में देना, उसमें कोई चेंजेस आते नहीं हैं वैसे भी, तो वो आप ग्रुप 2 जान में देना। अभी आपको क्या करना है, रोज़ कंसिस्टेंटली पढ़ना है। अपना एक टारगेट रखो रोज़ का, दिन का उतना पढ़ो। एंड संडे के संडे आप टेस्ट सीरीज़ देना चाहते हो वो दो, मॉक टेस्ट, आरटीपी, एमटीपी जो भी रिवाइज़ करना चाहते हो वो करो। इस तरह से आपका बहुत इजीली प्रिपरेशन हो जाएगी। तो उस अकॉर्डिंग आप देख लो, ठीक है, अपना अपना जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। बट आपको जोन सा संडे के अकॉर्डिंग, अगर आपको संडे नहीं कोई और दिन रखना है अपनी रिवीजन के लिए, तो मतलब पेपर्स के लिए, तो वो रखो। बट मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि हफ्ता पढ़ो और हफ्ते बाद एक टेस्ट दे लो या एक आरटीपी एमटीपी उठा लो, वो कर लो। मेन वो आपका अपना अपना है कि आपको आरटीपी एमटीपी कैसे करना है। मेरा ऐसा था कि मैं, जब मेरा एक सब्जेक्ट हो गया पूरा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 15 डेज़, मैं एक टाइम पे एक सब्जेक्ट पढ़ती थी, तो मान लो 15 डेज़ मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा, तो उस 15 डेज़ के बाद मैंने 16 डे आरटीपी एमटीपी या टेस्ट सीरीज़ अपनी देखनी होती थी। तो आप लोग भी वैसे कर सकते हैं, पर वो करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि या तो आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ दे लो, अपना मॉक टेस्ट बना लो, या तो जो मेन एग्ज़ाम आपका है जो आईसीआई सितंबर में लेने वाली है वो आपका मॉक टेस्ट बन जाएगा। बेटर आप घर पे एक बार मॉक टेस्ट देके जाओ ताकि वो एग्ज़ाम आपका मॉक टेस्ट ना बने। थैंक यू गॉड। वो चीज़ का ध्यान रखो। और अभी मेरी बात मान के प्लीज़ अपने दोस्तों को, सोशल मीडिया को, घर के गेस्ट, फैमिली फंक्शंस, ये सबको होल्ड पे रख दो प्लीज़। बच्चों, सिर्फ 1.5-2 महीने की बात है, उसके बाद आपको पता है इतने सारे फेस्टिवल्स, गेट टू फैमिली फंक्शंस, ये सब तो चलते ही रहते हैं। तो ये सब आने ही वाले हैं, सोशल मीडिया ये तो आप चला ही लोगे 2 महीने बाद भी। इसको थोड़ा होल्ड पे रखो, एक बार मेहनत कर लो लगातार लग के, तो आपको बार बार मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका इस एग्ज़ाम में नैया पार लग जाएगी। प्लीज़ मेरी बात मान के अभी कंसिस्टेंटली विदाउट डिस्ट्रैक्शन अच्छे से रोज़ का एक टारगेट सेट करके उसको अचीव करके ऐसे पढ़ाई करो, तो आपकी इसी अटैम्प्ट में नैया पार लग जाएगी। मेरे पास सिर्फ 2 महीने थे, मुझे छुट्टियाँ ही इतनी मिली ऑफिस से, मैंने भी 2 महीने में ही इंटर निकाला। तो आप भी कर ही सकते हो। और वो भी फर्स्ट टाइम पढ़ा था मैंने, मतलब इससे पहले मैंने बुक्स कभी हाथ नहीं लगाई थी। तो अगर आपकी अब तक कोई तैयारी नहीं हुई तब भी आपके पास इनफ टाइम है, आप आराम से अच्छे से अभी भी पढ़ाई कर सकते हो। थैंक यू।